सितंबर महीना साल था 2001। हैरोल्ड मार्टिन नाम का क्रिमिनल, जिसको अमेरिका की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया था, जो बहुत खतरनाक क्रिमिनल था। जेल से भागने से पहले उसने 2 मर्डर किए थे और जब उसका मुकदमा बाद में कोर्ट में चला तो उसे 35 साल की सजा हुई। जब उसे सजा हुई तो कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया कि उसको लगातार 10 साल तक जेल में रहना पड़ेगा और उसके बाद ही उसे पैरोल पर कुछ दिन के लिए जेल से बाहर भेजा जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी उसको पहले कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा और बाद में कोर्ट के डिसीजन के अप्रूव होने पर ही ऐसा होगा। जब पहली बार उसे जेल में भेजा गया था और जब उसकी सेल में उसे ले जाया जा रहा था तो एक कैदी उसको धक्का मारते हुए जाता है, लेकिन उस टाइम वो उससे लड़ाई नहीं करता, अपनी सेल चला जाता है। उसका सेल ई ब्लॉक में था और उस ई ब्लॉक में कई कैदी थे जो काफी हीनियस क्राइम में जेल गए हुए थे और उनमें से ज्यादातर कैदी को उम्र कैद की सजा हुई थी। जब हैरोल्ड अपनी सेल चला जाता है तो उस ब्लॉक में जो एक और सेल था उसमें जो कैदी मौजूद था वो हैरोल्ड से उसकी रैंक पूछता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि वो कह क्या रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद वो दूसरा कैदी कहता है कि वो ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं बचेगा। लेकिन हैरोल्ड कुछ टाइम के बाद एक तेज आवाज सुनता है। उस ब्लॉक के सभी कैदी SOS SOS चिल्ला रहे थे और बाद में हैरोल्ड को भी समझ में आ गया था कि वो कोड वर्ड में क्या बोल रहे हैं। उन सभी के कहने का मतलब था कि मौका मिलते ही उसको जान से मार दो। अब हैरोल्ड को पता था कि जेल में उस पर कभी भी हमला हो सकता है। अगले दिन उसकी सेल में गार्ड आता है और सबसे पहले उसके हाथ में हथकड़ी बांधी जाती है और फिर सेल का दरवाजा खोलकर उसे बाहर ले जाया जाता है। उस टाइम वो जानता था कि कोई भी कैदी कभी भी इस पर हमला कर सकता है। जब उसे जेल से बाहर ले जाया जा रहा था उस वक्त वहाँ एक और कैदी भी आ रहा था और उसने हैरोल्ड से लड़ाई करना शुरू कर दिया। उस टाइम उसके हाथों में हथकड़ी थी, लेकिन फिर भी उसने उससे लड़ाई करने की कोशिश की। बाद में गार्ड ने आकर दोनों की लड़ाई को बंद करवाया। लेकिन हैरोल्ड यहाँ एक बात समझ चुका था कि अगर उसे जेल में जिंदा रहना है तो या तो उसे दूसरे कैदी को मारना होगा या फिर किसी ग्रुप में शामिल होना होगा। अगर कोई भी कैदी बाद में अटैक करे तो बाकी कैदी उसका साथ दे सके। लेकिन हैरोल्ड कुछ दिनों के बाद एक और प्लान सोचता है। एक और रास्ता है बचने का और वो है जेल से भाग जाना। अगर वो जेल से भाग गया तो उसे बार बार कैदियों से लड़ाई करके खुद की जान नहीं बचानी होगी। लेकिन जेल से भागना इतना आसान है नहीं, क्योंकि जेल बनाई इसलिए जाती है ताकि कैदी को वहां पर बंद करके रखा जा सके। और इससे पहले हैरोल्ड ने कई बार क्राइम किया था और जेल भी गया था, लेकिन कभी भी जेल से भागने की प्लानिंग बनाई नहीं। और ये पहली बार था जब उसे उम्र कैद की सजा हुई और पहली बार वो जेल ब्रेक की प्लानिंग बना रहा था, वो भी US जैसी हाई सिक्योरिटी जेल में जहां पर किसी भी कैदी का जेल से भागने का रिकॉर्ड नहीं था। और जिस जेल में हैरोल्ड गया था, जिस जेल का नाम था स्टाइल्स मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल, इस जेल में हर जगह हाई सिक्योरिटी थी। कैदी को लगभग 23 घंटे तो अपनी सेल में ही रहना पड़ता था और जेल में वर्क करने के लिए और लंच के लिए ही उनको सेल से बाहर निकलने की परमिशन होती थी। जगह जगह पर CCTV कैमरे थे। जेल में सभी सेल के जो दरवाजे थे वो भी पूरी तरह पैक नहीं थे। वहां पर भी एक विंडो थी जहां से हर एक घंटे बाद जेल में सभी कैदियों की गिनती होती थी। रिक्रिएशन यार्ड में भी एक बार में सिर्फ एक ही कैदी जाता था। इस जेल के बाहर टोटल 3 टावर बने हुए थे जहां पर गार्ड हमेशा तैनात रहते थे। यहाँ तक कि जेल के बाहर हर वक्त पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग पर होती थी और इस हाई सिक्योरिटी जेल के चारों तरफ तारों के फैंस थे। टावर पर खड़े मौजूद गार्ड को भी ऑर्डर दे दिया गया था कि अगर कोई भी कैदी भागता हुआ दिखाई दे तो वार्निंग देने के बाद तुरंत गोली मार दी जाए। यानी कि जेल से भागना कैदियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। अब एक बार हैरोल्ड अपनी सेल में पेंटिंग बना रहा था तो वहां पर उसने एक बात नोटिस की कि उसकी सेल में जो एक बड़ी सी लाइट मौजूद थी वो ब्लिंक हो रही थी। ऊपर वाली सेल से उसकी सेल में मौजूद उस लाइट तक पानी लीक हो रहा था। उसे समझ में आ गया कि वहां से ऊपर जाने का रास्ता जरूर होगा। शायद वो प्लानिंग बनाकर जेल की छत तक पहुंच जाए। वहां कोई एक्सेस टनल या पाइप जरूर होगी जिसकी मदद से उसको मेंटेनेंस सेल के पीछे तक पहुंचना होगा। लेकिन इससे पहले उसको जेल के सारे मैप का पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में उसको लगा कि अगर वो अपनी सेल में लगी लाइट के पीछे चला जाए तो शायद हो सकता है कि वो बाहर निकलने का रास्ता उसे पता चल जाए। इसके लिए सबसे पहले वो लाइट को चेक करता है। उसे पता चलता है कि लाइट फ्लेक्सी ग्लास यानी कि प्लास्टिक से बनी हुई है और उस प्लास्टिक को काटा जा सकता है। अब लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि वो उसको काटे कैसे। बहुत ही जीनियस क्रिमिनल था वो। काफी सोचने के बाद प्लान बनाता है। अपनी शर्ट से कई सारे धागे निकालता है और उसे एक मजबूत पतली रस्सी बनाता है। लेकिन पता था कि लाइट को काटने से पहले उसे टेस्ट करना चाहिए, इसलिए उसकी सेल में मौजूद था एक प्लास्टिक का ग्लास। उसने रस्सी से उस ग्लास को काटना शुरू किया और थोड़ी देर बाद वो ग्लास कटने लगता है। तो लाइट काटने से पहले उसने जो टेस्ट किया था वो सक्सेस हो गया था। अब बारी थी अगले वर्क की। लेकिन बाद में उसको लगता है कि अगर लाइट को काट भी दे तो भी शायद वहां से निकलना आसान नहीं होगा। उसने लाइट को ध्यान से चेक किया तो उस लाइट को सील करने के लिए किनारों पर सिलिकॉन लगा हुआ था। तब हैरोल्ड ने डेंटल फ्लॉस से उस सिलिकॉन को सबसे पहले लाइट के किनारों से निकालना शुरू किया। डेंटल फ्लॉस दांत साफ करने की स्टिक होती है। अब कुछ देर में जब उसने विंडो से सारी सिलिकॉन निकाल दी
उसके बाद उसने लाइट के बाहर लगी हुई प्लास्टिक की शीट को निकाला, लेकिन शीट को निकालने के बाद उसने देखा कि इसके पीछे का जो हिस्सा था वो और भी मोटी प्लास्टिक का बना हुआ था। अब उसके बाद हैरोल्ड ने बनाई हुई रस्सी को उस प्लास्टिक से एक कोने से डालकर दूसरे कोने से बाहर निकाला ताकि धागे के दोनों सिरे लाइट के पीछे से उसके पास आ जाएं। अब उसके बाद फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके उन दोनों धागों के सिरे को पकड़कर उस प्लास्टिक शीट को काटना शुरू करता है वो, और थोड़ी देर के बाद वो प्लास्टिक की शीट भी कटने लगती है। और जब उसे लगता है कि कांच अब कटना शुरू हो गया है, वो और भी मेहनत से लगातार काम कर रहा था, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम थी। उसे पता था कि हर 1 घंटे बाद उसकी ब्लॉक के हर सेल को चेक करने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचता है, और कुछ टाइम के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचने वाला था। हैरोल्ड को एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं था वो कब पहुंचने वाला है। अब जैसे ही गार्ड उसकी सेल को चेक करने के लिए वहां पहुंच रहा था, तब हैरोल्ड को पता ही नहीं था और वो प्लास्टिक की शीट को काट रहा था। तभी हैरोल्ड की सेल पर गार्ड की परछाई पड़ी। तब हैरोल्ड तुरंत वहां से हटकर सेल की गेट पर आ जाता है, और गार्ड सेल की खिड़की से सेल के अंदर ही देख रहा था। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि गार्ड ने सेल के अंदर जाकर चेक नहीं किया, वरना उसकी जेल से भागने की प्लानिंग वही फेल हो जाती, क्योंकि अभी वो धागा सेल की लाइट में ही अटका हुआ था। हैरोल्ड ने समझदारी से ऐसे रिएक्ट किया कि सब कुछ सही है, और फाइनली कुछ टाइम के बाद गार्ड भी वहां से चला गया। अब गार्ड के वहां से जाने के बाद उसने फिर से उस लाइट की प्लास्टिक को काटना शुरू किया, और फाइनली कुछ घंटे की मेहनत के बाद वो प्लास्टिक कट गई। अब उसने जल्दी जल्दी वहां से प्लास्टिक को निकालना शुरू किया। उसे लग रहा था कि सेल से बाहर निकलने का रास्ता अब उसे पता लग जाएगा, लेकिन प्लास्टिक को निकाल कर देखा तो अफसोस, प्लास्टिक के पीछे कुछ स्टील की सलाखें थी। अब इन मेटल बार्स को काटने के लिए उसे पता था कि बहुत मुश्किल है, और उसकी सेल में कोई और औजार भी नहीं था जिससे वो उस वक्त मेटल की सलाखों को काटने का काम शुरू करे। बाद में उसे लगता है कि पाइप चेज में कहीं ना कहीं स्टेनलेस स्टील जरूर होगी। वो देखता है कि उन सलाखों के आगे पाइप को जोड़ा गया था, जिसको टाइट रखने के लिए उस पर एक स्टीनलेस स्टील की पट्टी लगाई गई थी। तो उसको लगता है कि उसको अंदर से तोड़कर वो उसे ब्लेड की तरह इस्तेमाल कर सकता था, जिससे वो उन लोहे की सलाखों को काटने का काम शुरू करेगा। लेकिन जहां वो मौजूद है वहां से पाइप तक उसके हाथ ही नहीं पहुंच रहे थे। उसको हासिल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन कुछ देर के बाद हैरोल्ड एक आइडिया सोचता है। सबसे पहले सेल में रखे कुछ पुराने कपड़ों से उसने एक बॉल बनाई। उसके बाद कुछ मैगजीन को भी उसने रोल किया और कई मैगजीन को बांधकर एक स्टिक बना ली। उसके बाद उसने स्टिक के सिरे पर एक धागे की रस्सी बांधी, और उस धागे के सिरे पर उसने कपड़ों से एक राउंड बॉल तैयार की और उसको बांध दिया। अब सलाखों से बाहर हाथ करके उसने बॉल को झुलाना शुरू किया। उसको कपड़ों से बनी बॉल को पाइप के पीछे फेंकना था। यह काम स्टार्टिंग में काफी मुश्किल था, लेकिन वो लगातार कोशिश कर रहा था, और फाइनली काफी कोशिश के बाद वो बॉल पाइप के पीछे चली गई। अब जैसे ही बॉल पाइप के पीछे से घूमकर निकली, हैरोल्ड मैगजीन की स्टिक का इस्तेमाल करके उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। उसने पहले उस स्टिक में पुराने कपड़े और बेडशीट को लपेट रखा था, जिससे एक मजबूत रस्सी तैयार हो जाए। अब उस बेडशीट को पाइप के पीछे से निकालने के बाद उसने दोनों सिरों को पकड़कर जोर से खींचा, जिससे वो पाइप टूटकर उसके पास आ गया। अब हैरोल्ड काफी खुश होता है, क्योंकि अब इतनी मेहनत के बाद वो उस पाइप को तोड़कर अब ब्लेड की तरह इस्तेमाल कर सकता था और सलाखों को काट सकता था। अब एक ब्लेड तैयार करके उसने बिना टाइम वेस्ट किए उन सलाखों को काटने का काम शुरू किया। हैरोल्ड सलाखों को धीरे धीरे तो काट रहा था, लेकिन इसमें टाइम बहुत लग रहा था। गार्ड कभी भी सेल की चेकिंग के लिए पहुंच सकता था। इससे बचने के लिए भी उसने एक तरकीब निकाली। हर दरवाजे के सेल पर इलेक्ट्रिक लॉक था, और गेट के ओपन होने पर हर बार क्लिक की आवाज आती थी। अब जैसे ही क्लिक की आवाज आती थी, हैरोल्ड लाइट की पहली प्लास्टिक की शीट लगाकर सेल के गेट पर आकर खड़ा हो जाता, और गार्ड सेल के अंदर देखता कि वो वही है तो वो चला जाता। इस तरह हर बार गार्ड से वो बचता रहा, लेकिन वो जानता था कि कभी न कभी जेल में मौजूद गार्ड सेल के अंदर भी आकर चेक करेंगे, इसलिए उसे हर वक्त चौकन्ना रहकर अपना काम करना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद उनमें से एक मेटल की बार कट गई, लेकिन जानता था कि बाकी सलाखों को काटने में काफी टाइम लगने वाला है, और पहले से इस काम में काफी ज्यादा टाइम हो चुका था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना उस मेटल बार के फ्रेम को ही निकाल लिया जाए। एक स्टील बार को वहां से निकालने की वजह से अब उसके हाथ आसानी से अंदर जा रहे थे। जब उसने अंदर हाथ करके चेक किया तो पता चला कि लोहे का बैच एक बोल्ट से टाइट किया हुआ है, यानी उन बाकी सलाखों को निकालने के लिए उस बोल्ट को वहां से खोलना पड़ेगा। अगर बोल्ट खोल दिया तो वो सारी लोहे की सलाखें लूज करके वो उसे आसानी से वहां से हटा सकता है। अब बोल्ट को ओपन करने के लिए उसने उस लोहे की सलाखे का इस्तेमाल किया जो पहले उसने काटी थी। उसने उसे मोड़कर एक टूल की तरह बना लिया ताकि पेज को ओपन करने में उसे आसानी हो। हाथ बाहर निकालकर उसने मुड़े हुए बार से बोल्ट को पकड़ा और उस बोल्ट को खोलने की कोशिश की, और वो बोल्ट बाद में बहुत आसानी से खोल भी पा रहा था। अब हैरोल्ड बहुत खुश हुआ। बाद में ऐसे ही धीरे धीरे उसने वहां पर लगे चारों के चारों बोल्ट खोल दिए। अब उसने स्लाइड की शीट को सावधानी से दीवार पर टिका दिया, जिससे थोड़ी सी आवाज हुई, किसी को पता नहीं चला। अब उस पाइप चेज में आते ही
हालांकि स्टार्टिंग में तो उसने सोचा कि अब पाइप के आगे रास्ता जाके वो चेक करे, लेकिन डर था इसी दौरान कहीं जेल का गार्ड सेल में आकर चेक ना करे, क्योंकि टाइम तो हो चुका था। और अचानक से बिल्कुल वैसा ही होता है। सेल का दरवाजा खोलने की आवाज आई और उसने जल्दी जल्दी लाइट को फिट किया और प्लास्टिक की शीट को लगाया और सेल के बेड पर बैठ गया। इस बार 2 गार्ड उसकी सेल को चेक करने के लिए आए थे। वो दोनों गार्ड सेल के अंदर गए और उन्होंने हेरोल्ड को सेल के कोने में खड़ा कर दिया। कुछ देर चेकिंग करने के बाद एक गार्ड ने नोटिस किया कि सेल की लाइट नहीं जल रही थी। अब हेरोल्ड यहाँ पर काफी डर गया। उसे लगा कि कहीं गार्ड को पता न चल जाए। एक गार्ड ने इस लाइट को चेक किया और हेरोल्ड काफी डरा हुआ था, क्योंकि अगर लाइट का एक छोटा सा भी पार्ट अपनी जगह से खिसका तो गार्ड को पता चल जाएगा। लेकिन लकीली गार्ड को कोई शक नहीं हुआ और वो दोनों गार्ड सेल से बाहर निकलकर चले गए। अब हेरोल्ड का अगला काम था भागने की प्लानिंग बनाना, लेकिन भागने की प्लानिंग में काफी प्रॉब्लम थी। पहला काम था उसे पाइप चेस से आगे बढ़ना होगा। ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि वो जगह ही बहुत छोटी थी। पाइप के रास्ते उस आगे जाने के बाद पाइप का दरवाजा आएगा जिस पर लॉक होगा, जिसे ओपन करने के बाद उसे वहां से बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद वो जेल के कंपाउंड में होगा। फिर उसको जेल में बनी बिल्डिंग से छुपते हुए आगे बढ़कर टावर पर खड़े गार्ड और जेल के बाहर रोड पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की टीम से बचना होगा। और फिर उसे 2 तारों के फेंस को भी पार करना पड़ेगा। उसको पता था कि बाहर निकलने के बाद भी उसे लगातार भागना पड़ेगा और उसके पैरों में तो पहले से ही चोट लगी हुई थी। यानी अगर किसी को पता चल गया और किसी ने उसका पीछा करने की कोशिश की तो वो जल्द ही पकड़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और निकलने का डिसाइड किया। अगले दिन जब जेल का ब्रेक टाइम हुआ तो हेरोल्ड जेल के रिक्रिएशन यार्ड में एक्सरसाइज कर रहा था। तभी जेल में मौजूद एक दूसरा कैदी वहां आता है और उसको बताता है कि कुछ कैदी उसको मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। यानी अगले दिन जेल में उस पर कभी भी अटैक हो सकता है। अगर अगले दिन वो लोगों के हाथ लगा तो वो मारा जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसी रात जेल से भागेगा। उसने सबसे पहले सेल के बाहर के मैप को तैयार करने की कोशिश की। प्लान के अकॉर्डिंग उसको एक ग्लास के फ्रेम को ओपन करने के बाद सलाखे को विंडो को हटाने के बाद उसको बाहर पाइप चेस के जरिए आगे बढ़ना होगा। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद नीचे एक सीढ़ियां होंगी, उन सीढ़ी से नीचे उतरना होगा। कुछ कदम आगे होगा एक लॉक। हेरोल्ड को इसी लॉक को ओपन करना था। अगर उसने आखिर में इस लॉक को ओपन कर लिया तो फिर वो वहां से भागने में सक्सेस हो जाएगा। उसको लगा कि उसने इतनी प्लानिंग के दौरान वो वहां तक तो पहुंच जाएगा और वो उस लॉक को भी ओपन कर देगा। अब क्योंकि उसके कपड़े सफेद थे जो कम रोशनी में भी आसानी से नजर आ सकते थे, इसलिए जाने से पहले सेल में रखे उसने कंबल को अपने साथ ले गया। लेकिन वहां से निकलने से पहले कुछ तैयारी करनी पड़ी। उस फैंस को काटने के लिए कुछ औजार चाहिए थे, इसलिए उसने सबसे पहले उस पाइप को दीवार में लगाने वाले ब्रैकेट की मदद से कैंची बनाई। उसके बाद उसने कई मैगजीन के कवर से एक बॉल बनाई और उस बॉल के ऊपर उसने बाल चिपका दिए। डमी तैयार करने के बाद उसे बिस्तर पर रखकर उसके ऊपर कंबल ओढ़ दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई कैदी सच में सो रहा है। अब गार्ड वहां सेल की चेकिंग के लिए कभी भी आ सकता था। उसने सेल में जो औजार तैयार किए थे उसने उनको अपने साथ लेकर और पाइप चेज में आगे बढ़ा। उससे पहले उसने लाइट को फिट कर दिया। हेरोल्ड निकलते वक्त काफी नर्वस था, काफी डरा हुआ था, फिर भी वो पाइप चेज में बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ता रहा। उसके बाद वो नीचे उतरकर पाइप चेज के एंड तक पहुंच गया जहां दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। अब उसे इस लॉक को ओपन करना था। अपने साथ वो एक ब्लेड लाया था जिसकी मदद से उसने लॉक को ओपन करने की कोशिश की। उस लॉक कवर को ओपन करने के बाद उसे पता चला कि वो और लॉक की तरह अंदर से ही खोला जा सकता है। उसको खोलने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। अब लीवर को खींचते ही गेट अपने आप ओपन हो गया। उसने थोड़ा गेट ओपन करके बाहर देखा तो रोड पर 2 गार्ड मौजूद थे। उसने उनके जाने का वेट किया। उनके जाते ही वो गेट से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद उसने गेट बंद किया और दीवार की तरफ भागते भागते दीवार के एंड तक पहुंच गया। अब यहाँ पर हेरोल्ड को बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना था। अभी एक जगह पर वो देखता है कि दोनों टावर पर गार्ड उस वक्त मौजूद थे। इस वक्त वो काफी डरा हुआ था क्योंकि गार्ड के पास गन थी। अगर भागते हुए देख लिया तो फौरन उस पर गोली चला देंगे। इसलिए वहां कुछ देर छुपकर वो वेट करने लगा कि कब गार्ड का ध्यान कहीं और हो, उसे वहां से आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। आखिरकार वो बचते हुए तेजी से फेंस की तरफ दौड़ा और क्योंकि वो पहले से ही सेल के कंबल को अपने साथ लाया था तो वो उसे ओढ़कर भाग रहा था। रात में काले कपड़ों की वजह से उसको देख पाना काफी मुश्किल था। अब फैंस तक पहुंचकर उसने कटर से उन फैंस को काटने का काम शुरू किया। साथ में वो ये भी ध्यान रख रहा था कि कहीं से कोई रोशनी तो नहीं आ रही। लेकिन उस फैंस को काटने की कोशिश में उसका वो कटर ही टूट गया। वो निराश हो गया। अब वो आगे क्या करे। उसके पैर में भी चोट लगी हुई थी, इसलिए उसने पहले ये प्लानिंग नहीं बनाई थी कि वो फैंस के ऊपर से चढ़कर आगे बढ़ेगा। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब उसने सावधानी से फैंस पर चढ़ना शुरू किया और साथ में वो ध्यान रख रहा था बाहर रोड पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी पर।
अब ऊपर चढ़ते वक्त कई बार उसको नुकीले तार चुभे, लेकिन उसे पता था कि उसे हड़बड़ी या जल्दबाजी की तो काफी चोट लग सकती है। इसलिए ऊपर चढ़कर अब दूसरी तरफ सावधानी से नीचे उतर गया। अपने हाथ को बाद में चेक किया तो काफी चोट लगी हुई थी, थोड़ा खून भी निकल रहा था। उसने थोड़ा आगे बढ़कर दूसरे फ्रेम पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो दूसरे फ्रेम के ऊपर तक पहुंच गया था, वैसे ही उसे रोड पर पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। कुछ टाइम के लिए तो वो काफी डर गया। कुछ टाइम के लिए अभी वहां रुका रहे, अगर वो वापस जाता तो पकड़े जाने के काफी चांस थे। इसलिए दूसरे फ्रेम से चढ़कर वो आगे कूद गया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी में मौजूद गार्ड ने उसको देखा नहीं। अब हैरोल्ड तेजी से भागने लगा। पैर में चोट लगी हुई थी, लेकिन कोशिश कर रहा था। लगातार उसको भागना था बिना रुके। भागते भागते पहुंच गया वो जंगल में। उस जंगल के रूट का उसे पहले से ही पता था। वो बहुत पहले भी एक बार उस जंगल में जा चुका था। उसे पता था कि किस डायरेक्शन में भाग रहा है। अब हैरोल्ड यूएस की सबसे बड़ी जेल से भागने में कामयाब हो चुका था। जब सुबह का टाइम हुआ और गार्ड नाश्ते का टाइम बताने के लिए उसके सेल तक पहुंचा तो देखा कि वो अपने सेल में सो रहा है। उसने उसको उठाने के लिए कहा। कई बार उसने आवाज लगाई, लेकिन जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो कुछ गार्ड सेल के अंदर पहुंचे और अंदर जाने के बाद उनके होश उड़ गए, क्योंकि बेड पर हैरोल्ड नहीं बल्कि पुतला रखा हुआ था। अब सभी गार्ड को खबर हो चुकी थी कि हैरोल्ड मार्टिन जेल से भाग चुका है। फौरन इसकी खबर जेल के सीनियर स्टाफ को भी दी जाती है। पूरे जेल में लॉकडाउन की सिचुएशन हो गई। जेल के सभी दरवाजे और खिड़की को भी अचानक बंद कर दिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि हैरोल्ड जिसको उम्र कैद की सजा हुई थी वो तो जेल से भाग गया था और जेल से भागे हुए काफी टाइम हो गया था। अब उस तक पहुंचना बहुत कम टाइम में मुश्किल था। उसके भागने की खबर पुलिस डिपार्टमेंट को दे दी गई थी। अब 2 लोगों का कातिल जेल से भाग चुका था और वो पहुंच चुका था पब्लिक एरिया में। सभी को डर था कि कहीं वो किसी का मर्डर करने के लिए तो जेल से नहीं भागा। इस सिचुएशन में तो जल्द से जल्द उस तक पहुंचकर उसको अरेस्ट करना जरूरी था। हैरोल्ड भागते भागते अब रोड तक पहुंच चुका था। वहां से गुजरती गाड़ियों से सबसे पहले उसने लिफ्ट मांगी। आखिरकार एक शख्स ने उसे गाड़ी में लिफ्ट दे दी। कपड़े उसने ऑलरेडी चेंज कर लिए थे ताकि किसी को शक ना हो कि वो जेल से भागा हुआ कैदी है। जिस शख्स ने उसको गाड़ी में लिफ्ट दी थी उसे कोई अंदाजा नहीं था जो शख्स उसकी गाड़ी में बैठा हुआ है वो कुछ टाइम पहले ही जेल से भाग गया था। हैरोल्ड ने उसको बताया कि वो घूमने के लिए वहां पर आया है और वो रास्ता भटक गया है, और उसने ड्राइवर से ये कहा कि वो उसको शहर के किसी और जगह ड्रॉप कर दे। एक शहर से दूसरे शहर भागने के बाद उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कुछ दिनों के लिए कहाँ जाए, क्योंकि उसके लिए 2-3 दिन काफी इंपॉर्टेंट थे। किसी भी हाल में उसे पुलिस से बचना होगा। अब उसने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो अपने दोस्त के घर जाएगा, जहाँ पर उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे। वहां जाने के बाद उसने खाना खाया, अपने दोस्त को बताया कि कैसे वो जेल से भाग कर आया है और उसे कुछ पैसे भी चाहिए। उसके कुछ टाइम के बाद उसने दोस्त से गाड़ी की चाबी ली और ये कहते हुए वहां से चला गया कि वो बहुत जल्द उसकी गाड़ी को वापस कर देगा। लेकिन उस वक्त उसे गाड़ी की जरूरत थी दूसरे शहर भागने के लिए। उसको पता था कि पुलिस की टीम उसको काफी टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रही होगी। 24 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है। जगह जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस को पता था कि जितनी देर उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा उतना ही उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जब तक उसके भागने की खबर न्यूज़पेपर में भी छप चुकी थी और उसकी फोटो भी छापी गई थी और लोगों से रिक्वेस्ट किया गया कि अगर किसी ने उस शहर में उसे देखा हो तो वो तुरंत फौरन पुलिस डिपार्टमेंट में इसकी खबर करे, उसको बाद में इनाम भी दिया जाएगा। अब क्योंकि हैरोल्ड एक खतरनाक क्रिमिनल था, जेल जाने से पहले उसने 2 लोगों का मर्डर किया था, तो इनाम की रकम भी ज्यादा थी। अब हैरोल्ड को जल्द से जल्द किसी और शहर निकलना था। अब वो टेक्सास से किसी और शहर जा रहा था। वो रास्ते में था कि तभी एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी को रुकवाता है, लेकिन उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को पता नहीं था कि वो जेल से भागा हुआ कैदी है। बस उसने उसे ये कहकर जाने दिया कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी और नेक्स्ट टाइम वो गाड़ी को थोड़ा कम स्पीड में चलाए, वरना अगली बार उसको फाइन देना पड़ेगा। लगभग 24 घंटे ड्राइव करने के बाद वो मिसिसिपी स्टेट पहुंच गया। पूरे सफर के दौरान उसने रेस्ट नहीं किया था, इसलिए बीच बीच में उसको नींद भी आ रही थी, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। बिना सोए ड्राइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने कुछ टाइम के लिए गाड़ी को रोक दिया और वहां पर रेस्ट करने लग गया। वो सोता रहा और उसे पता ही नहीं चला। सुबह का टाइम हो गया। एक पुलिस ऑफिसर ने गाड़ी के शीशे को खटखटाया और ऑफिसर ने उससे पूछा कि वो इतने टाइम से यहाँ पर क्यों रुका हुआ है, और उसने उसको गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा। जिस पर हैरोल्ड कहता है कि वो हॉस्पिटल जा रहा था क्योंकि उसकी बहन वहीं पर एडमिट है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उससे पहचान पत्र मांगता है। उस वक्त उस गाड़ी में एक आइडेंटिफिकेशन के लिए कार्ड रखा हुआ था। उसने उस कार्ड को उठाकर उसको दे दिया, लेकिन इस कार्ड में जो फोटो थी वो फोटो हैरोल्ड मार्टिन से नहीं मिल रही थी। हालांकि वो उसे ये बताता है कि ये उसकी बहुत पुरानी फोटो है और पहले वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसके बोलने से ये नहीं लग रहा था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को लगा कि कुछ गड़बड़ है और अगर उसकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है तो इतने वक्त से वो गाड़ी में वहां क्यों रखा हुआ है।
कहीं वो उससे झूठ तो नहीं बोल रहा कि वो हॉस्पिटल जा रहा था। उसकी आंखें देखकर लग रहा था जैसे वो कुछ दिनों तक सोया भी नहीं है, इसलिए उसने बाकी पुलिस की टीम को इन्फॉर्म कर दिया। थोड़ी देर में वहां पुलिस की और टीम पहुंच गई। तब जाकर पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि जेल से भागा हुआ मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैरोल्ड मार्टिन है। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता था नहीं, उसने सरेंडर कर दिया और इस तरीके से भागने के 2 दिन के बाद ही हैरोल्ड मार्टिन अरेस्ट हो गया और वापस उसे किसी और जेल शिफ्ट कर दिया गया। कोर्ट में जब उसका मुकदमा चला तो उसकी सजा और बढ़ा दी गई। अब उसे जेल में ही रहना था लगातार। इसी दौरान पैरोल का भी वो हकदार नहीं था। जिस जेल से हैरोल्ड मार्टिन भागा था उस जेल में भी बाद में काफी चेंजेस किए गए। उस जेल की दीवारों को और मजबूत किया गया और जेल के सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट किया गया। जेल के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी बढ़ाए गए और जिन कैदियों को जेल में वर्क दिया गया था उनकी भी हर एक्टिविटी का ध्यान रखा जाता था। और एक टाइम के बाद उस जेल में मेटल डिटेक्टर से भी चेकिंग की जाने लगी ताकि कोई भी कैदी जेल में काम खत्म करने के बाद सेल पहुंचने से पहले उसे उसी मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता था कि कहीं वो कोई चीज चुरा कर अपनी सेल तो नहीं ले जा रहा। हैरोल्ड मार्टिन जिस तरीके से जेल से भागा था इससे पहले किसी भी कैदी ने इस तरह से जेल से भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसकी प्लानिंग में बहुत ज्यादा खतरा था। उस पाइप चेस में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था, सांस लेना भी बहुत मुश्किल था और वो कभी भी बेहोश हो सकता था। पाइप चेस से आगे बढ़कर लॉक को ओपन करके वो वहां से बाहर भी निकल गया। लॉक से बाहर निकलने के बाद उसको लगभग 15 से 20 मिनट जेल से बाहर निकलने में लगे। इसलिए बाद में जब मुकदमा कोर्ट में गया तो जज भी हैरान थे कि आखिर उसने इतने टाइम में ये किया कैसे। जेल से भागने के बाद जब इस केस में इनाम रखा गया था कि अगर किसी को भी इसकी लोकेशन का पता चले तो वो तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को खबर करे। उसके अरेस्ट होने के बाद भी पुलिस डिपार्टमेंट को कई खबर मिलती है कि हैरोल्ड को वहां देखा गया है और उसकी लोकेशन वहां पर है। इससे ये पता चलता है कि ये केस अपने टाइम में कितना पॉपुलर हुआ था। अरेस्ट होने के बाद भी कई बार पुलिस से झूठ कहा गया। उन लोगों को ये नहीं पता था कि हैरोल्ड तो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है और जो इनाम रखा गया था अब वो भी कैंसिल कर दिया गया है। जेल जाने के बाद हैरोल्ड का भी मानना था कि उसने गलती की है। जेल से भागने की प्लानिंग तो उसने अच्छी बनाई थी और जेल से भाग भी गया था, लेकिन भागने के बाद किस तरह से प्लान को एग्जीक्यूट करना है उसे पता ही नहीं था। और इसी वजह से कुछ टाइम के बाद पुलिस की टीम उस तक पहुंच गई और वो दोबारा जेल पहुंच गया, जिस जेल से पहले से निकलने के लिए न जाने कितने दिनों की प्लानिंग बनाई थी। तो इस स्टोरी में इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।